अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डेट सेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने वीडियो कंटेंट को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। अगर हम कोर्स बनाते हैं, हम कोई वीडियो बनाते हैं और उसको इंटरनेट में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अपने जितने स्टूडेंट हैं या किसी को भी जिनको आप पढ़ाते हैं, आप चाहें कि वो लीक ना करे इन चीज़ों को और ये सिर्फ उसी तक रहे। और अगर मसलन कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ और आपने मुझे एक वीडियो दिया या फिर एक कोर्स दिया और आप ये चाहते हैं कि वो कोर्स सिर्फ़ और सिर्फ मेरे मोबाइल या फिर सिर्फ़ और सिर्फ मेरे कंप्यूटर पर ही चले, किसी और तक वो कोर्स ना जाए, तो आज इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करते हैं और ये सॉफ्टवेयर्स हमें कहाँ मिलते हैं और कैसे होते हैं, इनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और मैं आपको काफ़ी चीज़ें पेड जो है इसमें मैं आपको फ्री दूंगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करना भूलें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने हैकिंग पर 13 एडवांस कोर्सेज बनाए हुए हैं। आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके हमारे एडवांस कोर्सेज अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं डायरेक्टली हमारे वेबसाइट से, जहां पर 50% डिस्काउंट आपको किसी भी कोर्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली हमारे वेबसाइट को विजिट करके कोई सा भी कोर्स ले सकते हैं डायरेक्टली हमारे वेबसाइट से। तो अब बात करते हैं वीडियो प्रोटेक्शन या वीडियो इंक्रिप्शन के बारे में। वैसे वीडियो तो आप बहुत सारे चीज़ों से इंक्रिप्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर वीडियो इंक्रिप्ट करने की बात नहीं होती। अगर आप कहोगे कि मैं तो वीडियो अपने जो है किसी रार का इस्तेमाल करके भी इंक्रिप्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो वाला इंक्रिप्शन एक अलग चीज़ होती है। यहाँ पर बात आती है कि अगर आप इंटरनेट में लोगों को पढ़ाते हैं, जैसे कि हम कोर्सेज़ वगैरह सेल करते हैं और बहुत सारे जितने भी लोग हैं, कोर्सेज़ अब ज़रूरी नहीं है कि हैकिंग के होने चाहिए, कोर्सेज़ बहुत टाइप के होते हैं, चीज़ें बहुत टाइप की होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ उस पर्टिकुलर पर्सन को ही एसेस देना चाहते हैं और आगे पीछे कोई भी एसेस ना ले सके, सिर्फ वही देखे और उसी तक रहे, तो इनके लिए कुछ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है जो कि वीडियो इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और ये सॉफ्टवेयर्स काफ़ी महंगे होते हैं, फ्री के नहीं होते। ये सॉफ्टवेयर्स बहुत महंगे सॉफ्टवेयर्स होते हैं और ये आपको कोई भी वेबसाइट फ्री नहीं देगा। अगर कोई डेवलपर बनाता भी है तो वो कभी भी इसी चीज़ें फ्री आपके लिए नहीं करेगा। इंटरनेट में ट्रायल तो आपको मिल जाएगा, जैसे कि अभी आप यहाँ पर है रिकॉर्ड शील्ड, ये एक इंडियन वेबसाइट है जो कि रियो जिसको बोलते हैं, आपने देखा होगा। पहले मैं रियो इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करता था, फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैंने अपना प्लेयर बना लिया। ये इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये बिल्कुल ट्रस्टेड वेबसाइट है। मैंने 2-3 साल इसका इस्तेमाल किया है और ये आपके ऑनलाइन वीडियो कंटेंट को प्रोटेक्ट करता है और इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हो। अगर आप कोई कोर्स बनाते हो, कोई चीज़ बनाते हो, तो आप रियो के वेबसाइट में जाकर रियो इंक्रिप्शन को डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको 2 चीज़ें मिलती हैं, एक होता है रियो क्रिप्ट, दूसरा होता है रियो प्ले। रियो प्ले जो है वो आपके क्रिप्टेड वीडियोस को प्ले करता है, रियो क्रिप्ट जो है ये आपके वीडियोस को क्रिप्ट करता है। इन दोनों को आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। ये विंडोज़ 10 से लेकर विंडोज़ 7 तक सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है और इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया हुआ है एंड्रॉयड के लिए जो कि आपके किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल पर चल जाता है। अगर आपके यूज़र जो है वो एंड्रॉयड मोबाइल पर वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप उनको एंड्रॉयड मोबाइल की फैसिलिटी भी दे सकते हैं इस रियो का इस्तेमाल करके। तो ये लेकिन पेड होता है, इसको आप फ्री इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ्री आपको ये हर अकाउंट पे 10 की देगा, 10 की देगा, जिनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अपने स्टूडेंट्स को। ये 10 की देगा हर अकाउंट पर। इसके अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं? सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आप इसके अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो और उसी अकाउंट से आप तमाम उस कोर्स को कंट्रोल कर सकते हो जिसको आपने क्रिप्ट किया होगा। इस सेटअप का डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद अपने कोर्स को आप इनक्रिप्ट कर सकते हो और उसमें आप टाइम, वॉच टाइम, सारी चीज़ें सेट कर सकते हो कि कितनी बार उस वीडियो को देखे यूज़र, कितनी बार ना देखे। और आप डायरेक्टली की को डायरेक्टली वेबसाइट से डिसेबल कर सकते हो। अगर मसलन के आप चाहते हो कि पर्टिकुलर यूज़र का की डिसेबल हो जाए तो डायरेक्टली आप डैशबोर्ड से डिसेबल भी कर सकते हो। इसका इस्तेमाल करना बहुत ही ईजी है और इसके ऊपर वीडियो ट्यूटोरियल भी आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया जिसको मैंने भी पर्सनली इस्तेमाल किया है। और बात करते हैं बाकी की, यानी DRM सॉफ्टवेयर्स के बारे में। DRM सॉफ्टवेयर्स किस तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि पेड होते हैं और ये होते हैं ऑफलाइन सॉफ्टवेयर्स। ये आपको ऑनलाइन में भी देखने को मिलते हैं लेकिन ये मोस्टली ऑफलाइन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये आपके सॉफ्टवेयर जो है आपको पेड मिलते हैं जिनको आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी सेम वही काम करते हैं जो रियो करता है, लेकिन रियो का तरीका अलग है और इनका तरीका अलग है। ये DRM सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वीडियो प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये आपको मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन से। ये 3 किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, यानी 3 अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने वीडियो प्रोटेक्शन के लिए। अगर आप कोई भी कोर्स वगैरह बनाते हैं या कोई भी चीज़ आप इंटरनेट पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और आप चाहते हैं वो कभी लीक ना हो, उसका कोई स्क्रीन रिकॉर्ड ना कर सके, उसको कोई शेयर ना कर सके, उसको वर्चुअल बॉक्स या वर्चुअल मशीन पे कोई इस्तेमाल ना कर सके, कोई RDP में इस्तेमाल ना कर सके, तो इनके अंदर वो सारे फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, वो सारे फीचर्स मौजूद हैं
जिनका आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में, GRFP के बारे में। ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ये पेड नहीं है, ये फ्री, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सिंपली आपको अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसको लॉन्च कर देंगे। लॉन्च करने के बाद ये कुछ इस टाइप से आपके सामने आ जाएगा। वैसे ये एक प्लेयर है। फिर आप यहाँ पर क्लिक करोगे, वीडियो प्रोटेक्ट, अनप्रोटेक्ट, डिलीट पासवर्ड। आप किसी वीडियो को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ क्लिक करोगे। ये आपको कहेगा कि मीडिया को ब्राउज़ करो। आप अपने वीडियो यानी अपने वीडियो प्लेयर को ब्राउज़ करें और अपने वीडियो को सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। और ये आपको कहेगा कि कहाँ पर सेव करना है, तो आप सेव वाले लोकेशन को भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं डेस्कटॉप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल ये। और उसके बाद ये कहेगा कि अपना वीडियो पासवर्ड दे दो। जैसे कि मैं दे देता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। जो भी पासवर्ड आप देंगे वही पासवर्ड ये लेगा। उसके बाद आप टिप देना चाहते हैं तो कोई टिप भी दे सकते हैं। यहाँ पर एड प्लेयर टू द मीडिया फाइल और अलाउ रीस्टोर ओरिजिनल फाइल। अगर आप ये कर देंगे तो कोई भी रीस्टोर कर पाएगा आपके ओरिजिनल फाइल को, ठीक है। उसके बाद ये आपको कहेगा टैग वगैरह इस्तेमाल करें, कमेंट वगैरह आप चाहें तो टाइटल वगैरह, एल्बम वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद अदर्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर ये आपको कवर यानी कवर अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। और ये कोडेक एक होता है मीडिया प्लेयर का, ये उससे चलता है, उसके बगैर ये प्लेयर नहीं चलता। तो ये कोडेक जो है फ्री आपको गूगल से मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। मीडिया क्लासिक जो होता है ये उसके थ्रू चलता है। उसके बाद ये आपको कहेगा कि डिसेबल स्क्रीन शूट आप यहाँ पर कर सकते हैं, इनएक्टिव, एक्टिव। ये दरअसल स्क्रीन रिकॉर्डर को कह रहा है, क्योंकि अगर कोई किसी कंप्यूटर में चलेगा तो वो कोई बंदा उसको रिकॉर्ड ना कर सके, स्क्रीन शूट ना ले सके। ये वही ऑप्शन होता है, उसको एक्टिव और इनएक्टिव आप कर सकते हैं। आप चाहें तो ये वीडियो इस डेट पर एक्सपायर हो जाए तो आप ये भी इसके अंदर ये सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक्सपायर होना चाहिए जून के महीने में 24 तारीख को, तो ये वीडियो एक्सपायर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बाकी ये मुझे नहीं लगता कि ये प्रोटेक्शन इसके अंदर इतना काम करेगा, क्योंकि ये ओल्ड टाइप का सॉफ्टवेयर है। अगर कोई डेट को पीछे कर देगा तो दोबारा वीडियो चलना शुरू हो जाएगा, मुझे ऐसा ही लगता है। तो इसको आप सेव कर देंगे तो ये आपके लिए एक वीडियो बना देगा। ये रहा, इसने बना दिया अपने फॉर्मेट में। बाकी इसको कोई डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, ये इस फॉर्मेट का वीडियो जो इसी प्लेयर के थ्रू चलेगा। उसके लिए आप क्या करोगे, इसको ओपन करोगे डायरेक्टली। तो आपका जो कस्टमर होगा वो क्या करेगा, इसको ओपन करेगा, इस तरीके से ओपन करेगा इसको, और ये पासवर्ड मांगेगा। आप जो भी पासवर्ड आपने दिया होगा कस्टमर को आपको वो पासवर्ड देना होगा वीडियो को प्ले करने के लिए। वो पासवर्ड डालेगा। उसके बाद ये बोल रहा है कि कोडेक यानी कोडेक मिसिंग है। तो कोडेक के लिए मैंने आपको बताया था कि मीडिया प्लेयर क्लासिक इंस्टॉल होना चाहिए, तब जाकर ये प्ले होंगे, बाकी वीडियो चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने जो सेटिंग दी होगी, अब मैं इसको चाहूँ तो अनप्रोटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ऑप्शन के अंदर ये ऑप्शन नहीं दिया था कि फाइल रीस्टोर होने चाहिए। तो देखें, दिस इज़ नॉट अलाउड टू रिमूव द प्रोटेक्शन, क्योंकि मैंने उसके अंदर ये ऑप्शन हटा दिया था, ये वाला अलाउ रीस्टोर वाला। ये फिर इसी फॉर्मेट में ही रहेगा। ये एक किस्म का सॉफ्टवेयर है जो आपको इसी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके अपने वीडियोस वगैरह को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर तो ये हो गया। अब दूसरी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्ट वीडियो मास्टर। ये भी एक किस्म का सॉफ्टवेयर है जिसको आप करेक्ट वाला और ओरिजिनल वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से एक इंक्रिप्शन की दे सकते हैं, वीडियो आईडी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आप कोई वीडियो को चूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वीडियो को चूज़ कर लेता हूँ। अब मैंने ये वीडियो चूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये आपको कहेगा कि आप इसमें यूज़र यानी जो वीडियो देखेगा उसका माउस डबल क्लिक आप अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप इसको चेक अनचेक कर सकते हैं। एनेबल फ्री प्रीव्यू, और आप इसमें एक ऐसा फीचर है, अगर जो ख़रीदेगा नहीं तो वो फ्री प्रीव्यू देख सकता है कितने सेकंड तक, वो आप अपनी मर्जी। जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि यूज़र जो है वो 10 सेकंड तक फ्री प्रीव्यू देखे, यानी 10 सेकंड तक वीडियो चलेगा फिर बंद हो जाएगा, यानी प्री प्रीव्यू इसको बोलते हैं। फिर ये आपको कहेगा चूज़ इंक्रिप्शन मोड, यानी पीसी बाइंडिंग 1 कंप्यूटर 1 पासवर्ड, या फिर नन बाइंडिंग। ये वो इंक्रिप्शन होता है कि आप चाहते हैं कि यानी पीसी के हार्डवेयर आईडी के साथ बाइंड होना चाहिए और एक कंप्यूटर में चले, एक कंप्यूटर में एक पासवर्ड चले बस, वो दूसरा पासवर्ड फिर किसी और कंप्यूटर में ना चले। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसका। तो यहाँ पर आप करेंगे, फिर ये कहेगा कि इनक्रिप्टेड फाइल डायरेक्टरी, और आपको कहेगा कि कहाँ पर आपको सेव करना है। तो मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना देता हूँ और इसी फोल्डर में मुझे ये सेव करना है। तो मैं दोबारा यहाँ पर जो है फोल्डर नंबर 2 को चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। यानी इनक्रिप्टेड फाइल इस फोल्डर में सेव हो जाएंगे। फिर यहाँ पर एडवांस ऑप्शन आते हैं। एडवांस ऑप्शन में ये आपको कहेगा कि आप यहाँ पर रीड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन डायलॉग, यानी यहाँ पर आप एक कोई मैसेज वगैरह देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। ये एडवांस सेटिंग्स होते हैं, यहाँ पर आप चीज़ें वगैरह ऐड कर सकते हैं। पासवर्ड कैप्शन, रिमेंबर प्लेबैक कैप्शन वगैरह आप दे सकते हैं यहाँ पर। फिर ये कहेगा कि सिक्योरिटी क्या क्या होनी चाहिए। एंटी स्क्रीन कैप्चर, यानी स्क्रीन रिकॉर्डर को प्रिवेंट करे, कोई भी बंदा स्क्रीन रिकॉर्डर ना चला पाए।
लॉक कीबोर्ड, यानी वीडियो जब चल रहा हो तो कीबोर्ड काम ना करे। डिसेबल प्लेबैक पासवर्ड वाइल इन वर्चुअल मशीन, यानी ये वीडियोस वर्चुअल मशीन के अंदर ना चले, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल विंडो पर चले। डिसेबल रिमोट सेशन टू प्लेबैक प्रोटेक्टेड वीडियो, यानी कि रिमोट सेशन पर भी ये काम ना करे। रिमोट सेशन आपका जो है थीम वेवर वगैरह मेरे ख्याल से होता है, जिसके अंदर कोई बंदा थीम वेवर के थ्रू भी ये चीज़ें रिकॉर्ड ना कर पाए। और आप चाहो तो यहाँ पर पर्टिकुलर प्रोसेस को भी प्रिवेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जब भी ये प्लेयर चले तो ये जैसे कि IDM ओपन ना हो, तो मैं यहाँ पर IDM का प्रोसेस डाल दूंगा। जैसे कि IDM का जो प्रोसेस होता है वो यूँ होता है। मैं चाहता हूँ कि कोई, अब ये पर्टिकुलर प्रोसेस को भी आप यहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हो, इसके अंदर ये ऑप्शन भी मौजूद है। बड़ा कमाल का सॉफ्टवेयर है ये। प्लेबैक पासवर्ड आप यहाँ पर बना सकते हैं, लोगों के लिए पासवर्ड आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, उनका एक्सपायरी डेट वगैरह भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्लिक करेंगे और उसको इनक्रिप्ट कर देंगे। इनक्रिप्ट करने के बाद वीडियो जो है वो आपका इनक्रिप्ट हो जाएगा इस टाइप से। ये आ गया आपका वीडियो। कोई डबल क्लिक करेगा तो वो उसका मशीन ID आएगा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं प्रीव्यू देख सकता हूँ 10 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा मैं प्रीव्यू नहीं देख पाऊँगा। मैं सिर्फ 10 मिनट तक ही प्रीव्यू देखूँगा। उसके बाद ये कहेगा कि आप ये देखें, इसने बोला कि ये स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है और ये बंद हो गया। आपने देखा स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है और बंद हो गया। अब मैं यहाँ पर बंदा क्या करेगा कि वो इसको कॉपी करके आपको सेंड करेगा और आप यहाँ पर जाओगे क्रिएट प्लेबैक पासवर्ड में, और यहाँ पर ये जो है इंटर यूर इंक्रिप्शन, और यहाँ पर जो है आपका इंक्रिप्शन ये होगा। ये आपका इंक्रिप्शन, ये आपको कभी भूलना नहीं है। तो यहाँ पर ये आप पेस्ट कर दोगे, उसका मशीन ID यहाँ पर पेस्ट करोगे आप, तो ये इसके लिए एक पासवर्ड बना देगा। आप चाहो तो वाटर मार्क भी उसको दिखा सकते हो, जैसे डेढ़ में कर देता हूँ, और ये इसका पासवर्ड आ गया। अब ये यूज़र जो होगा वो इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेगा और ओके कर देगा, तो ये वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो प्ले हो रहा है लेकिन बंद हो जाएगा क्योंकि इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर का प्रोटेक्शन लगा हुआ है, क्योंकि अभी स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है तो बंद हो गया। ये पूरा सॉफ्टवेयर इस तरीके से काम करता है, बड़ा कमाल का सॉफ्टवेयर है। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो वीडियो प्रोटेक्शन वगैरह के लिए। बाकी इसमें थोड़े छोटे मोटे डिसएडवांटेज हैं जिनको मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। बाकी ये बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये इसका करेक्ट वर्जन आपको मिलेगा। बाकी आती है यहाँ पर ये आप जो है एंड्रॉयड पर भी चला सकते हो। इसका एंड्रॉयड का भी प्लेयर है, यहाँ पर देखें एंड्रॉयड का भी इसका है, इसको आप एंड्रॉयड पर भी चला सकते हो। बाकी इसका कोई एंड्रॉयड वाला नहीं है, इसको सिर्फ विंडोज़ में ही चला सकते हो। और दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर है वीडियो DRM प्रोटेक्शन। ये भी बड़ा कमाल का सॉफ्टवेयर है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये भी एक पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसके अंदर भी आपको क्रैक्ड मिल जाएगा। ये सिंपली आपको अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल करना होगा। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जो सबसे अच्छे और सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है मार्केट में, जिनके क्रैक्ड आपको यहाँ पर इस वीडियो में मिल रहे हैं। ये सबसे अच्छे हैं, जिनको मैंने बहुत ढूंढा है। ये इस टाइप से ओपन होता है। फिर ये तो खैर आपको क्रैक करना पड़ेगा, तो इसका क्रैक जो है आपको सिंपली कॉपी करना पड़ेगा और इसके जो है लोकेशन में आपको पेस्ट करना पड़ेगा। जो भी इसका लोकेशन है DMR सॉफ्टवेयर का, यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर सिंपली आप इसको रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद इसको आप ओपन करेंगे, ये इसका प्लेयर है और ये इससे आप वीडियोस वगैरह इनक्रिप्ट कर सकते हो। ये देखिए अब इसका क्रैक्ड हो गया, फुल क्रैक्ड हो गया। फिर यहाँ पर आता है कि फ़ाइल को ऐड करो, यानी अपने वीडियोस फाइल को आप चाहो किसी भी वीडियो फाइल को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ किसी भी वीडियो को, ये रहा। ये आप एक साथ बहुत सारे वीडियोस भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद इंक्रिप्शन सेटिंग, आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी इंक्रिप्शन दे दें, प्रोजेक्ट ID अपनी मर्ज़ी से दे दें। आप चाहो तो यहाँ पर एक्सटर्नल प्लेयर मोड भी दे सकते हैं। और यहाँ पर फिक्स्ड प्ले पासवर्ड फिक्स्ड प्ले पासवर्ड वर्क ऑन ऑल कंप्यूटर, नहीं, आप चाहते हो कि यहाँ पर सिर्फ प्ले ऑन वन प्ले पासवर्ड ओनली वन कंप्यूटर। फिर ये आपसे पूछेगा कि उस कंप्यूटर का क्या क्या होना चाहिए, हार्डवेयर ID, मदरबोर्ड ID और CPU ID। आप अपनी मर्ज़ी से तीनों को भी सेलेक्ट कर सकते हो, तो एक को भी सेलेक्ट कर सकते हो। तीनों को सेलेक्ट करेंगे तो प्रोटेक्शन और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद ये आपको कहेगा एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में फिर वही है कि फुल स्क्रीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वाटर मार्क आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और एंटी कॉपी यानी कोई वर्चुअल मशीन में चले ना चले। और इसमें एक दूसरा ऑप्शन है कि जब भी प्लेयर चल रहा हो तो उसका इंटरनेट ऑफ हो जाए, तो ये आप यहाँ पर कर सकते हो। जब तक इंटरनेट ऑन है तब तक प्लेयर नहीं चलेगा। इसको आप क्लिक करोगे तो जब तक यूज़र इंटरनेट को ऑफ नहीं करेगा तब तक वो प्लेयर को वीडियो प्ले नहीं कर पाएगा। तो इसके अंदर एक खास ऑप्शन दिया गया है, माउस को डिसेबल करे, कीबोर्ड को बंद कर दे। उसके बाद इसके अंदर इनेबल इंटेलिजेंट एंटी कॉपी, इसके अंदर एक एंटी कॉपी का ऑप्शन है, यानी कि बंदा कॉपी वगैरह ना कर सके। और पर्टिकुलर आप फाइल नेम या प्रोसेस नेम उसी तरीके से दे सकते हैं। इसका इनेबल यहाँ पर प्रोसेस नेम दे सकते हैं आप। उसके बाद एंटी कॉपी क्वेश्चंस, आप यहाँ पर कॉपी के क्वेश्चंस वगैरह ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद ये आपको पूछेगा कि ब्लैक लिस्टेड पासवर्ड, ब्लैक लिस्टेड यहाँ पर आप दे सकते हैं ब्लैक लिस्टेड पासवर्ड।
का URL दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप इसके अंदर ऐड भी चला सकते हैं, यानी आप चाहो तो अपने प्लेयर के अंदर आप ऐड वगैरह चला सकते हैं। तो इसके अंदर ये आपका जो है पॉपअप आएगा, एक URL आएगा जहाँ पर पॉपअप आएगा जब मीडिया प्लेयर स्टार्ट होगा या फिर मीडिया प्लेयर जब एंड पर होगा, तो ये एक पर्टिकुलर URL शो करेगा जहाँ पर आप अपनी मर्जी से ऐड दे सकते हैं। यानी जो ऐड होते हैं एडवर्टाइजमेंट, इसके अंदर एक ऐसा ऑप्शन है जो कि प्लेयर के अंदर एडवर्टाइजमेंट देगा आपके यूज़र्स को, आपके स्टूडेंट्स को। आप चाहो तो अपना एक पर्टिकुलर प्लेयर बना सकते हो इसका इस्तेमाल करके। ये आपका प्लेयर नाम पूछेगा, ये आपके वेबसाइट का होम पेज पूछेगा, ये आपका आइकन पूछेगा जो प्लेयर का होता है, EXE आइकन, बैकग्राउंड आइकन, ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा। फिर ये आपके लिए एक प्लेयर बना देगा, इस टाइप का एक प्लेयर बनाएगा। ये पूरा नाम वगैरह सारा कुछ आपका अपना होगा, इसके अंदर पूरा नाम अपना होगा, वीडियो इनक्रिप्टेड, ओपन फाइल, प्ले। और ये भी बहुत ही अच्छा जो है एक किस्म का सॉफ्टवेयर जो कि आपके वीडियोज़ वगैरह को इनक्रिप्ट करता है, और आप लाखों लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इंटरनेट में और उनको सेल कर सकते हैं। बाकी इन सब में छोटे छोटे डिसएडवांटेज हैं जिनके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक अच्छी प्रोटेक्शन है जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारे आपको फ्री मिल जाएंगे जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।